हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी उत्तराखंड। तो हम जो बात करने वाले हैं वो विंसर जो ईयर बुक उत्तराखंड की आती है उसका एक निचोड़ की एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें कि 3-4 वीडियो आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो इसमें हमने लिया है उत्तराखंड का जो बजट है 2022-23 का, उसके रिगार्डिंग जितनी भी योजनाएं चली हैं सरकार के द्वारा और उनके क्या डेटा हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको मैंने कंपाइल करके एक वीडियो बनाई है, 9 पेज के अराउंड है। तो आप देखिए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि उत्तराखंड का जो बजट है इस वर्ष का, उसमें 12% का इजाफा हुआ है, यानी कि 12% उसमें वृद्धि आकी गई है। कंपैरिजन किया गया है 2021-22 के वित्तीय वर्ष से। ठीक है, कुल बजट जो कि 2021-22 का था वो 57,400 करोड़ के समथिंग था, और इस बार कर बढ़कर जो कि हुआ है 1,49 करोड़, यानी कि आप 65,571 से याद रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अभी देखिए रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने की पूरी संभावना है कि 2022-23 का बजट क्या रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें वृद्धि का प्रतिशत पूछ लेगा आपसे 4 ऑप्शन में, 13, 14, 15, 18 ऐसे करके। तो आपको 12 इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट देखिए इसमें क्या है। देखिए जो कि कुल बजट है वो कितना है 65,57,1, यानी कि 65,571.49 करोड़ इसका टोटल बजट है। और जो इसमें कुल प्राप्तियां हैं वो हैं 63,77,4.55 करोड़। और कुल राजस्व प्राप्तियां, देखिए आपको कुल राजस्व प्राप्तियां याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो है 51,47,4.27 करोड़। क्योंकि देखिए रेवेन्यू से पूछ लिया जाता है कई बार, हालांकि पटवारी के पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन आप ये समझ पाते होंगे कि राज्य का जो भी चलता है, जो पूरा प्रोसेस चलता है, यानी कि जो लेन देन से संबंधित जो भी होता है वो रेवेन्यू सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि आबकारी आपने सुना होगा कि जो लिकर होता है उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है उससे, या माइनिंग से भी कई बार होता है, फिल्म उद्योग, कई प्रकार के ऐसे होते हैं कि जिनसे कि सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे सैलरी वगैरह देना पड़ता है। तो आप ये बजट में समझेंगे, कभी इस बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन इसमें देखिए कुल बजट है वो 65,571.49 करोड़। ठीक है, और करोड़ों में ही होगा ये अमूमन, आपको 65,57,1 से याद रखना है इसको। ठीक है, कुल राजस्व प्राप्तियाँ हैं कि जो कि 51,47,4.27, तो 51,47 से आपको कुल राजस्व रखना है और बजट 65,57 से। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए बजट के जो प्रमुख बिंदु क्या हैं इसमें विंसर ये में दे रखे हैं। जो सीमांत क्षेत्र विकास है उसमें 20 करोड़ इन्वेस्ट की का एक बजट है। ठीक है, और जो हाईलाइटेड हैं वो मैंने देखिए इस तरीके से, अटल उत्कर्ष विद्यालय, यानी कि जो उत्कर्ष विद्यालय के लिए है वो 12.28 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। अटल उत्कर्ष, अटल पर इसलिए मैं फोकस करना चाह रहा हूँ क्योंकि देख पा रहे हैं वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रमोट करते हैं, वो समझते हैं। तो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो आप जैसे देख पाते होंगे कि चीज़ जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है उसके नाम से या उसकी योजनाओं पर अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, या जो भी चर्चाओं में रहा है तो उससे प्रश्न पूछने की पूर्ण संभावनाएं जताई जाती हैं। ठीक है, तो अटल उत्कर्ष विद्यालय में 12.28 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, और इसमें खर्च किया जाएगा, ये आप समझिए। जैसे अटल आयुष्मान योजना है, जो कि अटल आयुष्मान योजना 310 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट, अटल 10 से आप याद रख सकते हैं 310 करोड़। अब ये पूछे नहीं गए ये प्रश्न, तो आप ये ध्यान रखें कि ये कभी भी पूछ सकते हैं आपसे परीक्षाओं में। मनरेगा जो है, जिसको कि आप जानते ही होंगे, 297.84 करोड़ रुपए। पीएम आवास में 311, पीएम आवास PM11 से आप याद रख सकते हैं। और जैसे स्मार्ट सिटी योजना में 205 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होगा, तो ये आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का जो देहरादून है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काफ़ी विकासोन्मुख है। तो आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि जैसे स्मार्ट सिटी पे ये प्रश्न पूछ सकता है कि स्मार्ट सिटी पे कितना इन्वेस्ट गवर्नमेंट के बजट में इस बार का था। ठीक है, और जैसे देखिए गैस सिलेंडर में अभी जैसे आपने गरीब जो तबका है उसके लिए गवर्नमेंट अंत्योदय जो कार्ड बना रही है, उसके तहत जैसे उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, वो इससे ही संबंधित है। तो उसमें 55.50 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं बजट में। ठीक है, आगे देखिए पलायन रोकथाम। तो जैसे आप एक चीज़ समझते होंगे कि उत्तराखंड में बहुत रैपिडली माइग्रेशन हो रहा है ना। तो पलायन के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि पलायन रुके, उसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बार के बजट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि नंदा गौरव योजना,
जो नंदा गौरा जो पहले अलग अलग थी अब वर्तमान में एक साथ 2018 में कर दी गई। तो नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़ की धनराशि इस बार के बजट में है। तो अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये इस बार पूछने की संभावना है कि एक या तो पलायन से पूछेगा या तो नंदा गौरा से ज़रूर एक प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो नंदा गौरा को आपको याद रखना है कि 500 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। अन्य जैसे टिहरी झील के लिए आपने जैसे सुना होगा कि वहाँ पे रिसेंटली कोई कैबिनेट भी हुई थी टिहरी डैम में, तो वो भी एक अस्मिता है एक उत्तराखंड की। तो इसमें ये है कि 1930 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है इस बार के बजट में। और जैसे इसमें ये लिख रखा है, देखिए स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए की योजना है। तो ये जायका जापान से एक संयोग मात्र है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी स्वच्छ पेयजल के लिए ये जायका योजना, आप तक पूछ सकते हैं टर्मोलॉजी कि जायका योजना किससे रिलेटेड है, तो ये स्वच्छ पेयजल से हो जाएगी 1600 करोड़। क्योंकि अब उसका जो रुझान है यूकेपीएससी का आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी उसने ये पूछा था कि इसमें कितना इन्वेस्ट और आपसे प्रति व्यक्ति आय पूछने, तो आंकड़ों पे ज़्यादा फोकस यूकेपीएससी करने जा रहा है। तो आपको इस ओर सचेत होने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो ये एक टेबल है, टेबल में देखिए जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं वो बजट अनुमान जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग वो है 51,47,4, ठीक है। राजस्व प्राप्तियाँ आपको याद रखने की आवश्यकता है 2023 का, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे भी आप याद रख सकते हैं, अपना डेटा आप अपने हिसाब से आप उसको नोट डाउन करिए। और देखिए कुल व्यय में जैसे जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो है राजस्व घाटा 2460 रुपये का, ठीक है। और राजकोषीय घाटा जिसको कि फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वो है 8503, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद कीजिए, नोट कर सकते हैं आप किसी भी अपने कोई आप नोट्स बना लीजिए इस चीज़ का, ठीक है। अब देखते हैं कि रुपया आता कहाँ से और जाता कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे इससे अपने पटवारी में ये एग्ज़ाम में आया था ये कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को सहायता किस चीज़ से होती है। तो जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें लिख रखा है केंद्र की जो सहायता और अनुदान होती है वो सबसे ज़्यादा होती है राज्य को, इसमें ही रुपया आता है। यानी कि जो सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है या पैसा का जितना भी प्राप्त होता है उसमें केंद्र का अनुदान सर्वाधिक होता है, यानी कि 32.77% इसमें केंद्र का अनुदान रहता है। तो जब आप ये टेबल या ये जैसे डायग्राम देखेंगे ना, इससे आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियरिटी बनती है। चीज़ों को रटने के बजाय आप इस तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सेकंड पे देखिए स्वयं का कर राजस्व, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आबकारी या जो लिकर का जो प्रोडक्शन होता है स्टेट में, या उससे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आप इससे भी ये समझ पा रहे होंगे कि राज्य का किस तरीके से आंकड़े जो आपको प्रदर्शित होते हैं उससे आपको एक खाका तैयार हो जाता है कि हाँ इस तरीके से पैसा आता है और रुपया जाता कहाँ है, यानी कि एक्सपेंडिचर कहाँ है आपका। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है उत्तराखंड गवर्नमेंट का वो होता है वेतन भत्ते मजदूरी अधिष्ठान व्यय, यानी कि 27.19% सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वेतन में। यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं स्टेट के, उनको सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है राज्य सरकार को भत्तों में या मजदूरी में, ठीक है। और सेकंड पे आपका है वृहत निर्माण कार्य या लघु निर्माण, जैसे कि जो भी आप ये समझिए कि जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह बननी होंगी या गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स में जो खर्चा होता है वो इसमें दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। आगे देखिए कौन जो मेजर इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के, जैसे किस बजट में क्या मुख्य बिंदु रहे हैं। तो टिहरी झील में देखिए 1930 करोड़, जैसे कि मैंने बताया, इसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक प्रमोट कर रहे हैं। देखिए आपने एक चीज़ देखा, उत्तराखंड में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन टूरिस्ट का अच्छा खासा एक अवसर है इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए टिहरी झील को ये 1930 करोड़ रुपए की लागत से एक डेवलपमेंट ऑफ टिहरी लेक एंड इट्स कैचमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि इसका जो झील का है उसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए, ताकि इसमें भारत सरकार की ओर से भी स्वीकृति मिली है और इसमें ये हो सकता है कि इसमें टूरिज़्म को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए, जिससे कि पर्यटन बढ़े और पर्यटकों का आना जाना हो सके, ठीक है। आगे देखिए इसमें ये देखा कि जैसे अपनी सरकार जो पोर्टल है उसमें 9 विभागों में 64 सेवाएँ इलेक्ट्रिक माध्यम से नागरिकों तक पहुंच जाएँ। जैसे कि आप एक चीज़ समझते होंगे, गवर्नमेंट का हमेशा एक सुशासन जो गुड गवर्नेंस का एक प्रोविज़न है, उसमें यह है कि सरकार जो होगी वो नागरिक के द्वार तक होनी चाहिए। जैसा आपने कई बार गवर्नमेंट का एक न्यूज़पेपर में सुना होगा कि प्रशासन आपके द्वार। तो एक गुड गवर्नेंस का खाका ये है कि जब वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि जो नागरिक है उसके हित सुरक्षित हों और उनको एक अच्छी
सुविधा सरकार के द्वारा मिले, तो उसके लिए जो अपनी सरकार पोर्टल है उसके द्वारा 9 विभागों में 64 सर्विसेज दी जा रही हैं, और ये अब बढ़ाकर कितनी हो गई है शीघ्र इस पोर्टल को 75। जैसे कि आप समझते होंगे कि वर्तमान में आज़ादी का 75वां वर्ष जो आपने सुना होगा, तो उसके रिगार्डिंग ही ये, उससे संबंधित ये 75 कर दी गई है। टोटल जो सर्विसें हैं वो अपनी सरकार पोर्टल से आपको एक फीचर्स मिल रहा है एक तरीके से 9 विभागों का, तो आपको 75 सेवाएं इसमें मिलेंगी। तो अपनी पोर्टल आपको याद अपनी सरकार पोर्टल आपको याद रखना है दरअसल, ठीक है। आगे देखिए, बद्री केदार की तर्ज पर कुमाऊं मंडल में लगभग 38 प्रमुख मंदिरों को पर्यटन स्थल यानी कि मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। जैसे कि आप ये समझ पाते होंगे कि उत्तराखंड में जो अब इतिहास को खंगालते तो आप पाते हैं कि केदारखंड और मानस खंड का ही जिक्र है, जिसको केदारखंड को जो कि गढ़वाल रीजन और मानस खंड यानी कि कुमाऊं रीजन, तो कुमाऊं रीजन को मानस खंड बोला गया। तो उससे ही ये समझ पा रहे होंगे आप कि कुमाऊं मंडल में जो 38 प्रमुख मंदिर हैं, है ना, उनको मानस खंड मंदिर माला, तो एक चेन बना दी गई है, एक माला बना दी गई है, जिसमें कि इनको संजोकर एक पर्यटन स्थलों को विकसित करने के रूप में मानसखंड मंदिर माला का किया जा रहा है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें 38 प्रमुख मंदिर होंगे, ठीक है। नंबर्स पूछ लेगा कई बार आपको, ठीक है। आगे देखिए, बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन, तो आपसे ये पूछ सकता है स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन में कौन सा धाम को विकसित किया जा रहा है, तो ये पूछ सकता है प्रश्न का। आप खुद से भी ये डिज़ाइन कर सकते हो कि प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ देखिए, आप जैसे पाते होंगे कि सड़क से सबसे सुगम पर ये चारों धामों में से एक माना जाता है। तो स्पिरिचुअल जो स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन का, इस पे सरकार के उपक्रमों द्वारा 227 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। आगे देखिए, गौरीकुंड से केदारनाथ मार्ग को, जैसे कि आप रिसेंटली न्यूज़ में सुन रहे होंगे, 9.7 करोड़ का इसमें एक रोपवे बन रहा है। जैसे कि रोपवे समझते हो आप, रज्जू मार्ग यानी कि एक लिफ्ट टाइप की समझ सकते हो आप रोपवे, ठीक है। और इसको पूर्ण किया जाना है 2026 में। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो गौरीकुंड से केदारनाथ जाने का जो रोपवे का लंबाई है वो कितनी है, तो 9.7 किलोमीटर, ठीक है। आगे जो दूसरा है वो है बद्रीनाथ रीजन में, जो कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। जैसे कि आपको पता है कि हेमकुंड साहिब सिख धर्म का एक उनका अधिष्ठान है एक तरीके से, ठीक है। तो उसमें जो इसका जो रूट है वो 12.4 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। इसको भी जो पूर्ण किया जाना है और जून 2026 में किया जाना है। तो आपसे इसकी लेंथ दोनों की पूछ सकता है, तो आप 9 और 12 से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे भौगोलिक संकेतांक प्रमाणीकरण के तहत 7 उत्पादकों, तो आप इसको इंग्लिश में समझ पाते होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोलते हैं। तो 7 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिला है, इंग्लिश में इसको जीआई टैग कहेंगे। तो चूरा आयल है, या जैसे मुनस्यारी की राजमा है, उत्तराखंड का भोटिया दन, उत्तराखंड एपण, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट जो कि बहुत फेमस है गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद, उत्तराखंड थुमला को, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे कि जीआई लिखा है इसमें 2021 में प्रथम बार 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग स्पेशली इसका सबसे मेन, आप इस चीज़ को ये समझिए, जीआई टैग उसको मिलता है जैसे कि एपण है, एपण स्पेसिफिकली कुमाऊं रीजन में होता है, ये गढ़वाल में नहीं पाया जाता। हालांकि उसका अब ये हो रहा है कि विस्तार हो रहा है, लेकिन जो चीज़ जहाँ के लिए ज़्यादा फेमस है, जैसे बाल मिठाई अल्मोड़ा के लिए फेमस है, तो वो उसका वहाँ के लिए उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है, यानी कि भौगोलिक संकेतांक मिलता है, ठीक है। आगे जैसे कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की तेज़ी से काम चल रहा है, तो इसको 2024-25 में पूर्ण होना है, ठीक है, ये है। और शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसमें 42 शिक्षकों को सैलिस मटियानी अवार्ड मिला था, ठीक है। और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है, जो 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 1500 रुपये देने की छात्रवृत्ति की स्कीम स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछ लेगा इसका अमाउंट कितना है, तो पर मंथ इसमें 1500 रुपये मिलेंगे, जो कि 8 से 14 वर्ष एज ग्रुप के जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है उसको, ठीक है। खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता 175 रुपये से 225 रुपये। ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा अमूमन, लेकिन ये है कि वो आपको दे भी सकता है इस तरीके से प्रश्न, ठीक है। हर घर नल से जल योजना के लिए 1 रुपये
कि निःशुल्क पेयजल कनेक्शन, जैसे आपने सुना होगा कि जल जीवन मिशन एक चल रहा है, तो उसमें क्या है कि उत्तराखंड में जितने भी जैसे लोग हैं उनको निःशुल्क पानी की व्यवस्था की जाए, तो उसके लिए आपसे शुल्क सिर्फ 1 रुपया मांगा जा रहा है, उससे आप एक वाटर का कनेक्शन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड टॉप 3 में आया है। यानी कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हुआ है उसमें जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है, यानी कि क्लीन का एक क्लीनेस्ट सिटी या उसमें आप समझ पाते होंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है, कि कौन से 100 निकाय हैं जो कि स्वच्छ हैं, तो उत्तराखंड टॉप 3 में रहा है उसमें। तो ये स्वच्छता से रिलेटेड आप ये सकते हैं कि स्वच्छता में हम 3 में रहे हैं उत्तराखंड, ठीक है। देहरादून में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौंग बांध परियोजना वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करेगी। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, आपसे ये पूछ सकता है कि सौंग बांध परियोजना किस ज़िले में निर्माणाधीन है, तो ये इस तरीके से प्रश्न भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप देहरादून से याद रख सकते हैं। और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, ये इस बार के बजट में इम्पॉर्टेंट है, तो उधम सिंह नगर के यानी कि US नगर में ये डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और सिविल एविएशन के लिए मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड 2020 में मिला है, ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग यानी कि सिविल एविएशन जो होता है उसमें मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड मिला है उत्तराखंड को, ठीक है। तो आपसे अवार्ड पूछ लेगा कि कब मिला है, तो 2020 में, ठीक है। आगे देखिए, 2021 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड अचीवर्स की श्रेणी में रहा है, ठीक है। तो आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ये पूछ लेगा कि कौन सी श्रेणी में रहा है, लीडर्स रहा है, अचीवर्स रहा है, टॉपर रहा है, किस तरीके। तो आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स से याद रखना है ये, ठीक है। आगे देखिए, काशीपुर में जो कि एरोमा पार्क बन रहा है और जो कि प्लास्टिक पार्क बन रहा है वो सितारगंज फेज़ 2 में बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, इससे पहले भी पटवारी में हैंडलूम से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, बेस्ट टूरिज़्म डेस्टिनेशन का अवार्ड में फर्स्ट मिला है उत्तराखंड को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, यानी कि बेस्ट टूरिज़्म अवार्ड में फर्स्ट आया है। आगे जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए, जैविक कृषि के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आच्छादित किया गया है, ठीक है। तो जैविक कृषि को जैसे कि जो जैविक कृषि है उसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगे देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्या है कि घसियारी कल्याण योजना शुरू की जा रही है, ठीक है। महिलाओं को रियायती दर पर साइलेज फीड ब्लॉक उपलब्ध किए जा रहे हैं। आपसे ये पूछ सकता है साइलेज फीड ब्लॉक क्या है, या इसका निकट संबंध किससे है। इस तरीके से भी प्रश्न अब डिज़ाइन हो रहे हैं, आप ये चीज़ याद रखिए। तो ये आ जाएगा घसियारी कल्याण योजना से। हालांकि आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि घसियारी कल्याण योजना उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो कि कोविड में प्रभावित जो बच्चे हुए हैं 5000 लाभार्थी बच्चों को 3000 प्रति माह, जो कि कोविड-19 के टाइम पे जिनके गार्जियन एक्सपायर हो चुके थे, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। तो आज की वीडियो में इतना है, बहुत लेंदी हो गई ये वीडियो। और आपको एक चीज़ बताऊं मैं कि इसकी एक सीरीज़, हम निचोड़ सीरीज़ एक स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक अंतिम प्रहार होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बस लास्ट मौका है, ठीक है। तो आगे किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं, और आप इस ईयर बुक में इम्पॉर्टेंट जो भी है उस पर हम वीडियो लाते रहेंगे रेगुलर। 2-3 वीडियो तो आएंगी इस पर, तो आप बने रहें वीडियो के साथ। और वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।